Hi dear friends, how are you? Today I am here with a new exciting video which is the Next.js application, full stack application by using the AI जो कि AI टूल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वो आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डिफाइन भी कर दूँगा, लिंक शेयर कर देंगे इस रिलेटेड। और वो जो कोडिंग एजेंट हमारे पास है वो फ्री बफ है, फ्री बफ को यूज़ करते हुए काम करेंगे। वो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक Next.js का बिल्ड किया है जिसके थ्रू आगे फर्दर वर्क करेंगे। अब वो जो प्रोजेक्ट मैंने बिल्ड किया है उसके बिल्ड करने की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर एआई को अगर हम बता दें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एआई अंडरस्टैंड कर लेती है कि आप किस स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करना चाहते हैं या किस स्टैक को यूज़ करते हुए क्या स्ट्रक्चर अपना स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, ताकि वो आपके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगला काम कर सकें। कि यहाँ पे आप ये Next.js प्रोजेक्ट है, इसमें आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें मेंशन है, यहाँ पे आपके पास नज़र भी आ रही हैं। और इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आते हैं Next.js में पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में। पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्या करेगी कि नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं बिल्ड और ये सब कुछ प्रोजेक्ट रन करने के लिए यूज़ होगा। और इसके साथ साथ यूज़ किया है 10 स्टैक रिएक्ट क्यूरी को, 10 स्टैक रिएक्ट क्यूरी फॉर फ्रंट एंड। और ये कैशिंग के लिए यूज़ की जाएगी। जैसा कि आपके पास क्यूरीज होती हैं, ये कैशिंग के लिए कैसे यूज़ की जाएगी कि अगर आप कोई एपीआई हिट करते हैं या कुछ भी आप सर्वर साइड कॉल करते हैं तो उसको आप कैशे में भी कर सकते हैं ताकि क्लाइंट साइड पर उसको कॉल किया जा सके इजीली और आपका काम हो सके। इसके बाद यहाँ पे टीआरपीसी का यूज़ किया जाएगा। बेसिकली मेनली हम टीआरपीसी के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और टीआरपीसी के थ्रू ही एक स्टैंडर्ड और ऑप्टिमाइज वर्क को करेंगे। टीआरपीसी क्लाइंट होता है एक और टीआरपीसी सर्वर होता है। टीआरपीसी से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, डेप्थ में वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि इसके ऊपर एक डीपली वीडियो बनाई जा सके और आपको अंडरस्टैंड करवाया जा सके कि कैसे प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंटीग्रेट करते हैं और कैसे ही ये प्रोजेक्ट के साथ यूज़ किया जा सकते हैं। एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के साथ कैसे इसको हम स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं और इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है। ये टीआरपीसी के अंदर आपके पास 10 स्टैक रिएक्ट क्यूरी की एक पैकेज है, उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। एंड देन एक्सियोस की लाइब्रेरी है जिसको इंस्टॉल करेंगे, साथ में सुपर जेसन को यूज़ करेंगे ताकि सुपर जेसन के थ्रू जेसन में कन्वर्ट किया जा सके डाटा। बाकी आपके पास जो काम होगा सब सेम होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा हूँ तो टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं डेप डिपेंडेंसीज में टाइप्स नोड्स, टाइप रिएक्ट डॉम, ये सब टाइप स्क्रिप्ट के लिए ही यूज़ हो रही है ताकि टाइप्स इनकी डिफाइन हो सके। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनके पैकेजेस में टाइप्स अवेलेबल नहीं होती तो इनको करना पड़ता है। तो ये हमारे पास पैकेज जेसन की फ़ाइल है। अभी ये पैकेज जेसन की फ़ाइल के साथ आप चलें टर्मिनल पे एंड क्लिक टू द न्यू टर्मिनल, जिसमें आप कहेंगे npm install एंड देन एंटर, ताकि जो भी हमारे पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाए। तो पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं इसमें। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं किया, global.d.ts की फ़ाइल है। इसमें ग्लोबली जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट होती है या टाइप्स के एरर्स होते हैं जो कि env के एरर्स होते हैं, इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया ताकि हमें एरर जनरेट ना हो। ESLint आप जब एप्लीकेशन को Next.js की क्रिएट कर रहे होते हैं तब ही ये बन जाता है। एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जो कि टाइप्स का फ़ोल्डर है, इसमें सब टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन इसको अभी यूज़ नहीं किया, लेकिन AI को बताने के लिए कि इसमें आप यूज़ करेंगे इसलिए इसको रखा है। देन टीआरपीसी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने देखना है, जिसको मेनली फोकस करना है कि इसके थ्रू ही हम सब बैकएंड और हर चीज़ को सेटअप करेंगे। यहाँ पे कैसे सेटअप करेंगे वो उसको देखते हैं आगे। इसमें आप सबसे पहले जो मेनली देखने वाली चीज़ है वो है init.ts की फ़ाइल। init.ts की फ़ाइल पे हमें कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लेते हैं, टीआरपीसी कॉन्टेक्स्ट मीन कॉन्टेक्स्ट एपीआई को आपने यूज़ किया होगा या हुक कहते हैं, रिएक्ट का हुक यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जो कि आपके पास ग्लोबली डाटा को यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर ग्लोबली कोई डाटा आपने सेव करवा के किसी भी कंपोनेंट में यूज़ करना होता है तो आप कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो टीआरपीसी के अंदर भी टीआरपीसी कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। कैशिंग ये देख सकते हैं कि जो कि रिएक्ट की कैशिंग का मेथड है उसको यूज़ करते हुए टीआरपीसी कॉन्टेक्स्ट को बना रहे हैं ताकि आप कैशे में डाटा स्टोर करवा सकें और आगे अपने क्लाइंट साइड पर उसको यूज़ भी किया जा सके। तो आपके पास ये देख सकते हैं कि ये टीआरपीसी सर्वर के थ्रू इनिशियलाइज करवा रहे हैं, क्रिएट करवा रहे हैं
TRPC को, जिसके अंदर हमने कहा है कि ट्रांसफॉर्मर जो होगा सुपर जेसन होगा, जो कि जेसन फॉर्मेट में डाटा को फॉर्मेट करेगा। एंड देन हेयर आर द राउटर, क्योंकि यहाँ पे राउटर का एक जस्ट TRPC हमने क्रिएट कर लिया है, इसको आगे फर्दर यूज़ करेंगे। TRPC जैसे क्रिएट हुआ था, T डॉट राउटर को कॉल कर लिया उसका फंक्शन, इसके साथ साथ हमने कॉलर फैक्ट्री को भी कॉल कर लिए। एंड देन थर्ड वन इज़ द प्रोसीजर आपके पास जो इसको सेव कर लिया है एक बेस प्रोसीजर में। प्रोसीजर मीन कि आपके पास पब्लिक प्रोसीजर है ये, या आपका एडमिन प्रोसीजर है, या सुपर एडमिन प्रोसीजर है, या प्रोटेक्टेड प्रोसीजर है, कोई भी प्रोसीजर आपका हो सकता है। जैसे कि मेरे पास ये बेस प्रोसीजर था, इसमें मैंने यूज़ को यूज़ किया। यूज़ इज़ द मिडल वेयर इन एनी केस, अगर आप Node.js को या Next.js को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके पास यूज़ एज अ मिडल वेयर यूज़ होता है। एंड देन नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट जो होता है ये भी मिडल वेयर है Next.js का, आप इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद आप आगे देखें तो ये फंक्शन हमारे पास बन गया है। इस फंक्शन में क्या किया कि सेशन को मैंने कॉल किया। अब ये ऑथ सर्वर का सेशन क्यों कॉल किया गया, बेसिकली ऑथ सर्वर का सेशन इसलिए मैंने कॉल किया है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेक्स्ट ऑथ को इम्प्लीमेंट किया है। ये नेक्स्ट ऑथ है, ऑथ ऑप्शंस उसकी हैं, कुछ सेटिंग्स हैं जो कि लॉगिन का मेथडोलॉजी है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। लेकिन ये देख सकते हैं कि लॉगिन की API को कॉल करते हुए ये एक सैम्पल API मैंने रखी है यहाँ पे। अभी तो ये वर्क करेंगे तो इसके बाद AI से ही काम करवाएंगे कि हमने ब्लॉगिंग एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन जो है उसको बिल्ड करना है तो यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि AI के थ्रू कर रहे हैं तो आप सर्विस को भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, आप एप्लीकेशन अपनी फुल स्टैक इधर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने AI से ही काम करवाना है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमने दे दिया है। ये स्ट्रक्चर जितना भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं रिटर्न हो रहा है डाटा, बेसिक डाटा रिटर्न होकर कॉल बैक में आता है। कॉल बैक से सेशन में ट्रांसफ़र होता है, सेशन में ट्रांसफ़र होने के बाद आपके सेशन में डाटा स्टोर हो जाता है और ऑल ओवर द एप्लीकेशन ये कॉल होता रहता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं गेट ऑथ सर्वर, ये इधर आपके आउट में देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं गेट सर्वर सेशन जो है Next.js का ही है, जो कि सर्वर साइड कॉल के लिए यूज़ होता है। तो मैंने इसी को यूज़ किया है, ये सेशन आ गया। एंड देन सेशन इसकी टाइप है, टाइप ये नेक्स्ट ऑथ की ही यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ सेशन अगर यूज़र नहीं है तो यहाँ पे ऑथराइजेशन का अनऑथराइज्ड एरर जनरेट करेगा। अगर सेशन में रोल आपके पास नहीं है या सुपर एडमिन और एडमिन रोल नहीं है तब भी ये जनरेट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एडमिन प्रोसीजर को बना रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पास मेनली ये जो हमारे प्रोसीजर हैं ये बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन है किसी भी जगह पर API को कॉल करने की और रोकने की। इसमें आपके पास होंगी चीज़ें जैसा कि यहाँ पे क्लाइंट साइड है, क्लाइंट पे हमने कैसे कॉल करना है। क्लाइंट पे कॉल करने के लिए ये ऊपर जितनी भी कॉल्स हैं ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको फिर बताया कि अगर आपको ज़्यादा कंपल्सरी होगा कि TRPC को कैसे यूज़ किया जा सकता है तो TRPC के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए जस्ट एक स्ट्रक्चर है, कुछ मैंने यहाँ पे कमेंट्स रखे हुए हैं जिसको आप यूज़ करते हुए देख सकेंगे कि क्लाइंट साइड के ऊपर क्या चीज़ यहाँ पे की है। तो यहाँ पे एक क्लाइंट साइड का काम है और इसके साथ साथ सर्वर साइड पे भी कुछ चीज़ों को सेटअप किया है ताकि सर्वर साइड पे उसको यूज़ कर सकें। जैसा कि हाइड्रेट क्लाइंट, हाइड्रेशन का डिहाइड्रेशन का एरर इतना ज़्यादा है Next.js के अंदर, तो उसको टैकल करने के लिए हाइड्रेट क्लाइंट को यूज़ किया ताकि हमारा डाटा सर्वर साइड से जब क्लाइंट साइड पे प्रॉप्स में आता था एरर जनरेट करता था डिहाइड्रेशन का, तो हाइड्रेशन एरर को जो कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये प्रीफेच है, प्रीफेच को फंक्शन को कॉल करेंगे तब कॉल करेंगे जब आपके पास क्या होगा कि प्रीफेच में जैसे प्रीफेच का यूज़ करेंगे ये आपके पास कैशे में डाटा, सर्वर साइड का डाटा कैशे में स्टोर कर देगा और कैशे में स्टोर करने के बाद क्लाइंट साइड पे किसी भी जगह पे जाके आप इसको कॉल कर सकते हैं इजीली। तो ये आपके पास होगा, ये क्यूरी क्लाइंट है। क्यूरी क्लाइंट मतलब कि क्लाइंट साइड क्यूरी के लिए जिस तरह डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस इसमें होती हैं, क्यूरीज होती हैं, ये डिहाइड्रेट हो जाता है या हाइड्रेट होता है, ये इस चीज़ को टैकल करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। ये चीज़ें आपको मैंने बता दी, जैसा कि ये टाइप्स हैं TRPC कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो यूज़र अवेलेबल होगा, यूज़र के अंदर क्या क्या पड़ा होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। एंड देन मेनली आपके पास राउट्स होते हैं, राउट्स लाइक के जो हमने देखा था कि इनिट के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया था ऊपर, ये देख सकते हैं कि क्रिएट TRPC
कॉन्टेक्स्ट, और इसमें ये आपके पास इनिट टीआरपीसी आ गया था एंड देन राउटर। ये देख सकते हैं क्रिएट टीआरपीसी राउटर, ये राउटर्स का यूज़ यहाँ पे है, वो राउटर मैंने यहाँ पे कॉल किए। इसमें ऑल राउट्स जो कि आपके पास यूज़र के राउट्स होंगे, ब्लॉक्स के राउट्स होंगे एंड ये अदर राउट्स जो भी आपके नीड होगी वो राउट्स यहाँ पर मेंशन होंगे। तो ये राउट्स का काम है, और इन राउट्स के अंदर ये राउट जो बना है यूज़र का राउट है, इसी में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि राउटर्स के फोल्डर में आप आएंगे, यहाँ पे आपको पास सब कुछ ऑलरेडी बना होगा। इनमें टाइप्स मैंने डिफाइन ऑलरेडी कर दी हैं, और इसका नेम लिख दिया हमने टीआरपीसी राउटर, और ये क्रिएट टीआरपीसी राउटर जो वहाँ पे बनाया था उसको इंपोर्ट कर लिया है। गेट यूजर्स को, क्योंकि ऑल यूजर्स को गेट करना है, तो वो एप्लीकेशन के यूजर्स ऑल गेट सिर्फ एडमिन ही करता है, इसलिए मैंने एडमिन प्रोसीजर को कॉल किया। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इनिट में हमने एडमिन प्रोसीजर जो मैंने आपको भी बताया था, ये वही प्रोसीजर यहाँ पे कॉल है, और उसके बाद टाइप्स डिफाइन किए हैं कि इनपुट में क्या पास होना चाहिए, एंड देन एपीआई हिट करने पर ये यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये पूरी चीज़ कॉल हो के आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा, लाइक इन बॉटम लाइक दिस। ये आपके पास रिटर्न में ये सब कुछ चला जाएगा। एंड देन ये एक और सेटअप आपने करना है, आप ऐप के अंदर जाएंगे, एपीआई में आपने टीआरपीसी को सेटअप कर लेना है, जो कि आपके यहाँ पर सर्वर साइड पे या किसी भी एक जगह पे कॉल करने के लिए ईजीली आप कॉल कर सकते हैं एपीआई टीआरपीसी। तो ये आपका सब चल जाएगा। इसको भी आपने ज़रूर करना है, क्योंकि ये सर्वर साइड एपीआई के अंदर ही राइट होता है, तो इसको आप यूज़ करेंगे। ये अगर लिखेंगे तब ही आपके पास टीआरपीसी के फोल्डर की एक्सेस आपको मिलेगी, अदरवाइज एक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे ये है ऐसे ही आपके पास ऑथ भी है, जो कि नेक्स्ट.js का ऑथ है। मैंने आपको यहाँ पे ऑथ ऑप्शंस के बारे में सब बता दिया था, लेकिन ये कॉल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर कॉल हो रहा है, जो कि राउट बना हुआ है नेक्स्ट ऑथ का, ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ हो रहा है। इसमें आपके पास जैसे टीआरपीसी है, और इसी तरह आपको ये मैंने बता दी है इसके बारे में, और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आपके पास है एपीआई, एंड देन एपीआई के अंदर पेजेस हैं। ये पेज को जिस तरह फर्स्ट पेज है, मैंने प्रीफेच को कॉल किया है। प्रीफेच आपको पता है प्रीफेच क्या है। प्रीफेच हमारे पास सर्वर साइड पे ये, क्योंकि होम पेज होता है page.tsx होता है, वो प्रीफेच को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये सर्वर साइड पे कॉल है, तो इसको कैशे में स्टोर करवाना है। मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, टीआरपीसी सर्वर के अंदर ये बनाया हुआ है। जैसा कि आप ये देखें, टीआरपीसी को मैंने कॉल किया, एंड देन .users.getUsers। ये .users एंड .getUsers क्या है कि यूज़र के राउट के अंदर गेट यूज़र्स के नाम का बना हुआ है, इसको कॉल किया है, और कॉल करने के बाद इसमें क्यूरीज के अंदर जो पास करना था, लाइक पेज एंड देन लिमिट पास करनी थी, वो पास किया, और आपके पास ये कैशे में डाल के स्टोर हो जाएगा। डीहाइड्रेट क्लाइंट कर दिया है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि डीहाइड्रेट क्लाइंट हमने सर्वर पे यूज़ किया था, ताकि हाइड्रेट क्लाइंट यूज़ किया ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, प्रॉप्स में डाटा पास करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब आप क्लाइंट साइड पे आएंगे तो टीआरपीसी को आपने ऐसे कॉल करना है, यूज़ टीआरपीसी, जो कि क्लाइंट साइड पे मैंने क्रिएट किया है। और ये टीआरपीसी को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे सिंगल कॉल और ये मल्टीपल कॉल्स कैसे करते हैं, या आपने यूज़ सस्पेंस क्यूरी को कॉल करना है, जो कि 10 स्टैक रिएक्ट क्यूरी का होगा, और वो आपको कैशे में पड़ा हुआ डाटा ला के दे देगा, और सिंगल डाटा के लिए इसको कॉल करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल आपने प्रीफेच यहाँ पे यूज़ किए हैं, मल्टीपल सिंगल है यहाँ पे, तो मल्टीपल यूज़ किए हैं, तो उसके लिए ये मेथड होगा अरे का मेथड, इसके थ्रू आप इसको कॉल कर सकेंगे। तो ये हो गई, और इसके साथ कुछ सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज की आई थिंक सो आपको ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको मैं बाद में बता दूंगा आपको। ये है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर जो कि इसको बना दी है। अब हम चलेंगे फ्री बफ को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एआई कोडिंग एजेंट को यूज़ करेंगे, वो हमारे पास है फ्री बफ को आपने जस्ट एंटर करना है, यहाँ पे राइट करना है। अगर आपको इसका नहीं पता कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा, तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लेना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगा, उसको देखिए, और उसके थ्रू बहुत सिंपल है, सिंगल कमांड के ऊपर आपका काम हो जाएगा। तो ये आपके पास जैसे ही जब भी आप करते हैं
तो आपको फ़र्स्ट टाइम ये डाउनलोड पे लेकर जाता है, क्योंकि ये गिटहब के साथ अटैचमेंट के लिए है। और हमें यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रही हैं। पहले हमारे पास एक ही ऑप्शन था, अब ये 2 ऑप्शंस हैं। इट्स अप टू यू कि आप DeepSeek 4.V4 फ्लैश को यूज़ करना चाहते हैं या मीमो 2.5 को यूज़ करना चाहते हैं। ये मल्टी मॉडल है, इसको आप यूज़ कर लें। स्मार्ट एंड फास्ट ये है, इसको जिस मर्ज़ी पे आपको डिपेंड करता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 आवर का सेशन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट राइट किया है, आई वांट टू डेवलप Next.js ब्लॉगिंग वेब ऐप यूजिंग Prisma विद MongoDB 6.9, क्योंकि MongoDB 7.8 के ऊपर यूज़ नहीं होती Prisma के साथ, इसलिए मैंने वर्जन इसको मेंशन किया है। आगे TRPC एंड 10 स्टैक क्यूरी, रिएक्ट क्यूरी फीचर टू इम्प्लीमेंट। इसके अंदर ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, जो कि प्रिज्मा अडाप्टर एंड MongoDB के साथ होंगे। आगे अलाउ क्या करना है, गूगल ऑथ को आप अलाउ करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नथिंग एल्स। कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम मैनुअल लॉगिन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे इम्प्लीमेंट एंड मिडलवेयर और TRPC प्रोसीजर को मैंने वैसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया, आपको मैं बता चुका हूँ। आगे पब्लिक ब्लॉग है, पब्लिक ब्लॉग में हमारे पास होम पेज आ जाएगा, ग्रिड एंड देन लिस्ट ऑफ पब्लिश्ड पोस्ट आ जाएंगी। इम्प्लीमेंट इनफाइनाइट स्क्रॉल एंड पेजिनेशन यूजिंग TRPC एंड 10 स्टैक क्यूरी ऑन द क्लाइंट साइड। तो इसके बाद पोस्ट डिटेल ऑब्वियसली विद स्लग वी विल गेट ऑल द रिजल्ट्स। रेंडर्स द कंटेंट यूजिंग रिएक्ट मार्कडाउन को यूज़ कर सकते हैं, या आप ड्रॉप डाउन जिसको आप कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑथर इन्फो एंड कमेंट्स। आगे टैग्स इसके अंदर मेंशन कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ ऑथर डैशबोर्ड है। ऑथर डैशबोर्ड के अंदर क्या होगा, आप क्रिएट या एडिट पोस्ट कर सकते हैं विद स्ट्रग एंड टाइटल एंड कंटेंट एज वेल, जो कि आपके पास टेक्स्ट एरिया या मार्कडाउन के साथ यूज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ आप मैनेज पोस्ट करेंगे, डाटा टेबल लिस्टिंग द ऑथर्स की पोस्ट जो होंगी एडिट और डिलीट की जा सकती है। कमेंट्स मैनेजमेंट इसमें ऐड करेंगे एंड देन इंटरेक्शन फीचर्स, क्लाइंट कंपोनेंट्स। आगे क्या है, कमेंटिंग ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स कैन लीव कमेंट्स ऑन पब्लिश्ड पोस्ट। जो सिंपल जो वैसे यूज़र कोई भी आएगा वो कमेंट नहीं कर सकता, कमेंट ऑथराइज यूज़र ही करेगा। यूज़ TRPC म्यूटेशन एंड इनवैलिडेट द पोस्ट कमेंट्स और ये सब कुछ। ये आ गया लास्ट थिंग इज़ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर कोडिंग जनरेशन। इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे प्लेस होल्डर्स डोंट यूज़ द कमेंट लाइक प्लेस होल्डर नहीं होगा इस तरह से हमारा मेंशन, जिसके अंदर कमेंट्स वगैरह इस तरह दिए जाते हैं, वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। टाइप सेफ्टी इंश्योर करना है कि यहाँ पे एनी टाइप यूज़ ना की जाए TRPC के अंदर भी किसी भी जगह पर। एंड देन एरर हैंडलिंग TRPC के प्रॉपर होनी चाहिए। कमेंट पैराडिग्म डिफ़ॉल्ट टू रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट ओनली यूज़ क्लाइंट व्हेन यू नीड। यहाँ पे Next.js में अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं यूज़ क्लाइंट को हर जगह पर। page.tsx की फ़ाइल में तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, वो सर्वर साइड रखना चाहिए। वैलिडेशन जोड की यूज़ करेंगे। तो ये सब हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है ये मैंने रखा हुआ था। इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे इसको पास कर देंगे। पास करने के बाद ये हमें चीज़ डेवलप करके देगा, फिर टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या बना है, फिर उसके अंदर कुछ चेंज की ज़रूरत है तो उसको भी फोकस कर लेंगे। यहाँ पे इसके अंदर एक और चीज़ मेंशन करनी कंपल्सरी है, प्लीज़ फोकस माय प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ओके एंड देन एंटर। आपको ये जो मेरा जो डिफ़ॉल्ट इनिशियल स्ट्रक्चर है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आपको गिटहब पे अवेलेबल हो जाएगा और इसके बाद जो जनरेटेड होगा वो भी अवेलेबल कर देंगे।
आप ये देख लीजिएगा। अगर आपको मैंने अगेन मेंशन किया फुल स्टैक प्रोजेक्ट के अंदर जब देखेंगे तो उसमें ही अगेन हम टीआरपीसी का यूज़ करेंगे ताकि अच्छे से हम अपने काम को डिलीवर कर सकें। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारी बिल्ड हो चुकी है, ये देख सकते हैं आपके ये एप्लीकेशन में टीआरपीसी में अगर आएँ आप एंड देन ऐप, तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जिसमें आपके राउट्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पे ऑथ का राउट भी बना दिया उसने, ऑथ का राउटर, यूज़र राउटर, पोस्ट राउटर, टैग्स राउटर, कमेंट्स, लाइक्स एंड देन बुकमार्क राउटर। अगर ऑथ राउटर पे जाएं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन है जिसमें बेस प्रोसीजर आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप इसको क्लोज़ कर दें तो यहाँ पे यूज़र में जाएंगे तो यहाँ पे एडमिन प्रोसीजर है, क्योंकि गेट ऑल यूज़र्स हैं तो एडमिन प्रोसीजर चलेगा। विद आपके पास आ गया गेट यूज़र बाय आईडी, गेट यूज़र बाय आईडी जो उसकी डिटेल्स एडमिन को गेट करनी है, ये डिलीट यूज़र करना है एंड देन अपडेट यूज़र रोल, और ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ पोस्ट के बारे में गेट पोस्ट, पब्लिश्ड पोस्ट जो हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं, जो कि कॉलों की ये जस्ट आप देख सकते हैं बेस प्रोसीजर, मतलब पब्लिकली कॉल हो सकती हैं। इसके साथ बॉटम में अगर आएंगे गेट पोस्ट बाय स्लग, ये भी बेस है क्योंकि पब्लिकली कॉल होना चाहिए। क्रिएट पोस्ट जो होगी वो ऑथर ही कर सकता है, लाइक यूज़र जो रजिस्टर्ड होगा, ऑथराइज यूज़र होगा, वो क्रिएट कर सकता है पोस्ट एंड देन अपडेट पोस्ट किए जा सकती है। इसी के साथ साथ बॉटम में डिलीट पोस्ट जो है, जो ऑथराइज यूज़र होगा जिससे पोस्ट क्रिएट की होगी वो ही इसको कर सकता है। एंड देन गेट माई पोस्ट ऑब्वियसली लॉग्ड इन यूज़र ही करेगा इसको। एंड देन गेट ऑल पोस्ट तो आपके पास एडमिन ही के पास एक्सेस होती है, इसके अलावा किसी के पास नहीं होती। तो ये प्रोसीजर्स हैं। यहाँ पे मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से इसको डील करते हैं। एंड देन अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, क्योंकि हमारे पास ऑथर, ये देख सकते हैं ऑथर का प्रोसीजर अब यहाँ पे भी मेंशन है। तो इस तरह से ये टैग्स के लिए भी यहाँ पे टैग्स से रिलेटेड है, पोस्ट से या लाइक से एंड देन कमेंट से रिलेटेड है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अगर टीआरपीसी के अंदर अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको डिटेल्ड आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि किस तरीके से ये काम हुआ है। और टीआरपीसी के साथ साथ अगर आप ऐप के अंदर जाएँ तो ऐप के अंदर यहाँ पर पेज में आप देख सकते हैं एक सिंगल हमारे पास था प्रीफेच जिसको हमने यूज़ किया था। यहाँ पे अब है गेट पब्लिश पोस्ट के नाम से भी प्रीफेच को क्यूरी को कॉल किया। ये बेसिकली यहाँ पे राउटर के अंदर ही अवेलेबल है जो कि टीआरपीसी में बनी है। एंड देन गेट ऑल किसको करना है यहाँ पे देखते हैं। गेट ऑल ये टैग्स हैं आपके पास, बिल्कुल। तो टैग्स आपके पास प्रीफेच हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सस्पेंस क्यूरी जो ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, इसी के थ्रू उसने सबको कॉल किया और ये काम हो गया है। ये होम पेज है हमारे पास। इसको अभी एक बार रन भी करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सेटअप कर लिया हुआ है, सारा कुछ वो बन गया है। जो ये ENV फाइल है जिसमें नेक्स्ट ऑथ का कुछ ENVs ऐड होती हैं, इसके साथ सेशंस ऐड होते हैं एंड देन नोट ENV डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम डेवलपमेंट में हैं, हम डिप्लॉयमेंट नहीं अभी की हमने, तो इस वजह से ये इस तरह से है। और इसके साथ साथ MongoDB का आपने URL यहाँ पे ऐड करना है। MongoDB का URL ऐड करने के लिए आप MongoDB एटलस में आ जाएंगे। एटलस में आने के बाद आप इसके होम पेज में जाएं एंड देन क्रिएट योर न्यू प्रोजेक्ट इज़ ब्लॉगिंग विद AI, ओके, ब्लॉगिंग विद AI। एंड देन क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। क्रिएट करने के बाद देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या करना है। ओके, यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट कर लें। क्लस्टर के बगैर काम नहीं हो सकता और क्लस्टर फ्री आपने सेलेक्ट करना है अभी के लिए। और फ्री क्लस्टर काफ़ी टाइम आपका सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद जैसी ज़रूरत होगी फिर आगे आप इसको पेड में ले जाएंगे। यूज़र नेम आपने इसको यूज़र कर लेना है, पासवर्ड इसका यूज़र कर लेता हूँ। एंड देन क्रिएट डेटाबेस यूज़र एंड चूज़ कनेक्शन मेथड, जिसमें आप ड्राइवर्स को सेलेक्ट करेंगे। एंड देन ड्राइवर्स के लिए सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास एक URL आ गया है जो कि एटलस का URL है। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड गो टू द डेटाबेस नेटवर्क एक्सेस। डेटाबेस नेटवर्क एक्सेस में आपने IP लिस्ट के अंदर ये डिलीट कर देना है।
आईपी जो कि यहाँ पे पहले का मेंशन है, और आपने 0.0.0.0 ऐड कर देना है एंड कंफर्म कर देना है, क्योंकि पब्लिक एक्सेस है, आपकी डेटाबेस पब्लिकली एक्सेस की जा सके, जिसके लिए इसको किया है। और वो जो यूआरएल कॉपी किया था उसको यहाँ पर आपने जस्ट पेस्ट करना है, क्योंकि ये डेवलपमेंट है तो यहाँ पे डेवलपमेंट मेंशन कर देंगे, ठीक है। और ये आपके पास अभी के लिए ये काम हो गया है। नेक्स्ट आप टर्मिनल ओपन कर लें। टर्मिनल ओपन करने के बाद, क्योंकि हम प्रिज्मा के अंदर थे, यहाँ पे आप देख लें कि प्रिज्मा में क्या हुआ। प्रिज्मा में चलते हैं यहाँ पे बिल्कुल, और इस प्रिज्मा में ये देख सकते हैं यूज़र है एंड देन हैश पासवर्ड इसका, इमेज और वेरीफाइड ईमेल, ये सब कुछ इसका यहाँ पर मेंशन है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट है, अकाउंट के बाद इसके सेशन मेंटेन हो रहा है, वेरिफिकेशन टोकन्स इसमें ऐड हैं, और आगे पोस्ट जो है पोस्ट क्रिएट होगी, इसके साथ टैग्स हैं, टैग का पोस्ट के साथ रिलेशन है, एक पोस्ट के मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं और एक टैग की मल्टीपल पोस्ट भी हो सकती हैं, इसलिए मैनी टू मैनी का रिलेशन है। पोस्ट टैग ये एक अलग से टेबल बना है जो कि इस दोनों को डील करेगा। ये वही चीज़ इधर मेंशन होने के बाद कमेंट्स हैं, कमेंट्स के बाद लाइक्स हैं एंड देन बुक मार्क्स, इसका सब ये स्कीमा भी इसने जनरेट किया हुआ है। तो ये स्कीमा जब जनरेट हो जाता है तो प्रिज्मा के लिए हमने करना क्या है कि npx प्रिज्मा जनरेट करेंगे। npx प्रिज्मा जनरेट करने पर हमारे पास जनरेट हो चुका है बिल्कुल, एंड देन यहाँ पे db पुश करेंगे ताकि डेटाबेस में इसका रिफ्लेक्शन आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर जनरेट हुआ है। एरर क्या कह रहा है कि प्रिज्मा स्कीमा प्रिज्मा फाइल इन्वायरमेंट वेरिएबल नॉट फाउंड। ओके, इन्वायरमेंट वेरिएबल नॉट फाउंड मीन कि हमारे पास यहाँ पे .env। ओके, ये आपने नेम इसका ऐसे रख लेना है, डेटाबेस यूआरएल इसका नेम रख लेना है। सो इसके बाद हमारे पास काम हो जाना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ये आपका स्कीमा जो है इसको रिफ्लेक्ट करेगा एटलस डेटाबेस के अंदर। सो इट्स जनरेटेड सक्सेसफुली एंड लेट्स सी। चलते हैं अपने क्लस्टर में, क्लिक टू द ब्राउज़र कलेक्शन, डेवलपमेंट में जाएंगे। डेवलपमेंट में ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि सब जो मॉडल्स थे या कलेक्शंस थे वो यहाँ पर मेंशन हो गए हैं जो कि आपके प्रिज्मा के स्कीमा में अवेलेबल थे। तो यहाँ तक ये हुआ। इसके बाद हम प्रोजेक्ट को करते हैं रन, npx npm run dev। npm run dev के बाद यहाँ पे आएँ एंड देन लोकल होस्ट 3000 कर लेते हैं, लोकल होस्ट। ओके परफेक्ट। इधर हमारे पास अभी ब्लॉगिंग ऐप जस्ट दिखा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली साइन इन नहीं है, तो हम साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं। साइन इन पे क्लिक करना नहीं है क्योंकि क्रिएट वन करना है। ऑब्वियसली हमारे पास अभी कोई यूज़र नहीं है, तो मैं मेहताब ऐड करता हूँ। ईमेल इज़ mehtabkazmi5@gmail.com। ओके, बल्कि ये भी चलें, इसी को करते हैं, मेहताब काज़मी को करते हैं। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं अपने सिक्योरिटी। बिल्कुल देख सकते हैं क्रिएटेड साइन इन हो गया है, क्योंकि ये जब साइन इन हुआ हूँ तो एक यूज़र के तौर पर साइन इन हुआ हूँ, एडमिन के तौर पर नहीं हुआ। सो यहाँ पे अब क्या करता हूँ, पोस्ट में आते हैं। पोस्ट में यहाँ पे पब्लिश और ड्राफ्ट कोई पोस्ट नहीं है, क्रिएट पोस्ट में आए। क्रिएट पोस्ट में कोई भी आप पोस्ट क्रिएट करवा सकते हैं, माय फर्स्ट पोस्ट एंड स्लग ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं माय फर्स्ट पोस्ट का स्लग जनरेट फ्रॉम टाइटल से जनरेट करवा दिया स्लग। आगे यहाँ पे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ लॉरम इप्सम पे। लॉरम इप्सम, इस पे आपके पास जो कंटेंट होता है ये डमी कंटेंट यूज़ होता है। लॉरम इप्सम का ये जो डिस्क्रिप्शन है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन गो टू द लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे इसको जस्ट कॉपी करें आप, कॉपी एंड देन पेस्ट हियर। ये मार्क डाउन है। यहाँ पे आपके पास टैग्स आ जाएंगे। टैग मीन कि आपका किससे रिलेटेड है, तो AI से रिलेटेड है। एंटर AI एंड देन कोडिंग एजेंट और इसके बाद नेक्स्ट JS लाइक दिस। तो ये हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। देन क्लिक टू क्रिएट द पोस्ट। इट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। यू कैन सी डैट कि ये आपके पास ड्राफ्ट में है इसका स्टेटस, और ड्राफ्ट में पोस्ट क्यों आई है इसको भी देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एडमिन हम नहीं हैं अभी। चलें एडमिन बनने की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद एक एडमिन को क्रिएट कर लेते हैं, admin@gmail.com। पासवर्ड शुड बी
सेम, मैं कुछ भी पासवर्ड रख सकता हूँ एंड देन ओके ईमेल इज़ इनवैलिड, ओके ईमेल इज़ इनवैलिड बाय admin1 कर लेते हैं। ओके ईमेल और पासवर्ड, ओके ये हमारे पास क्योंकि ऑब्वियसली ये साइन अप करना पड़ेगा और वो तो है नहीं, इसलिए यूज़र हम कर लेते हैं एडमिन। ईमेल इज़ की admin1 नहीं, आप एडमिन ही कर लें। पासवर्ड आप अपने एंड से कुछ भी रख सकते हैं। ओके एंड देन क्रिएट पासवर्ड, ओके फाइन, ये आपके पास ये क्रिएट हो गया। लेकिन अब मैं चलता हूँ डेटाबेस में। आप एक बार स्कीमा में भी चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा अंडरस्टैंड करना कि आपके पास जो यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो रहा है, ये देख सकते हैं यूज़र है, यूज़र का रोल स्ट्रिंग है और ऑथर जब आप लॉगिन होते हैं तो आपका रोल ऑथर हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे रोल ऑथर नहीं एडमिन चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिन यूज़ हुआ काफ़ी जगहों पर, तो मैं एडमिन ही इसका रोल यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे आए आप यूज़र्स में एंड देन यूज़र्स में आपके पास ओके fetching documents and here there are two users, both are authors, but इसको अपडेट कर लें और ये एडमिन हो जाएगा आपके पास। इस यूज़र को जो आपके पास एडमिन आपके नाम से, एडमिन के नाम से इसको लॉग आउट करके अगेन आपने लॉगिन करना है ताकि आपको शो हो सके, इसलिए हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एडमिन एंड देन एंटर कर लें। एंटर करने पर आपके पास ये एडमिन का डैशबोर्ड आ गया क्योंकि ये अब एडमिन हो चुका है। ओके हियर यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड, बिल्कुल यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं अब साइन इन में मेहताब के नाम से करवा लेता हूँ एंड देन साइन इन करते हैं। साइन इन करने पर पोस्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं लेकिन स्टेटस इसका ड्राफ्ट आ रहा है, इस वजह से इसको कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये डिलीट की ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे डिलीट की तरफ तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट, ये डिलीट भी हो चुका है। अब अगेन मैं पोस्ट को क्रिएट करता हूँ, लाइक माय फर्स्ट पोस्ट कर लेता हूँ, माय फर्स्ट पोस्ट एंड देन स्लग शुड बी सेम, जनरेट फ्रॉम द टाइटल, एक्सपेक्टेड इसको सेम यहाँ से यहाँ तक मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ एंड देन ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड कर लेते हैं। फाइन, तो यहाँ पे वही आप टैग्स ऐड कर लेंगे AI एंड देन कोडिंग एजेंट एंड पब्लिश ट्रू कर लेते हैं। क्रिएट पोस्ट क्रिएट होने पर अब होपफुली कि आपके पास यहाँ पे होम पेज पर भी पोस्ट डिस्प्ले हो चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट, आपके पास ये देख सकते हैं ये टैग्स और ये सब कुछ डिस्प्ले हो रहे हैं और ये टैग वॉइस भी आ रहा है। कोडिंग एजेंट को सर्च किया है तो हमारे पास उस टैग के अगेंस्ट एक ही पोस्ट है। जस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे हम, तो पोस्ट पे क्लिक करने पर आपके पास ये पोस्ट का डिटेल पेज है एंड देन कमेंट्स हैं। कमेंट्स के बाद मैं इसको लाइक करता हूँ, लाइक करने पर लाइक तो हो गया है, अगेन मेरे पास 2 टाइम क्लिक हुआ था। सो यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये देख सकते हैं आपके लाइक हो रहा है। इट मीन्स कि आपका ये लाइक वाला भी परफॉर्म हो रहा है। सेव्ड डाटा, ये सेव कर लिया पोस्ट को, सेव मतलब आपने फेवरेट में कर लिया है। तो रिफ्रेश करता हूँ, ये देख सकते हैं फेवरेट में भी पोस्ट आ रही है। अगर मैं इसको अनफेवरेट करता हूँ तो अनफेवरेट हो गया, यहाँ पे आपके पास अनफेवरेट है, इट मीन्स कि ये भी वर्क कर रहा है। ओके प्लीज़ कमेंट yes एंड देन पोस्ट कमेंट पे बिल्कुल आपके पास कमेंट पोस्ट हो गया है। ऑन रिफ्रेश आप एक बार चेक भी कर लेंगे, कमेंट पोस्ट हो चुका है। बट अगर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिलीट के नाम से शो हो रहा है, ये डिलीट आपको हो रहा है क्योंकि आपका कमेंट है। तो अगर मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट करने पर देखते हैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर ये देख सकते हैं कमेंट, आपके पास डिलीट की ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन का होगा क्योंकि ये लॉगिन के बगैर काम नहीं हो सकता आपका, ठीक है। देन यहाँ पे आप लॉगिन कर लें एडमिन के नाम से जो मैंने क्रिएट किया था। ओके फाइन, ये इसको होम पेज में जाके देख लेते हैं कि अब यूज़र तो लॉगिन हो गया है। यहाँ पे यूज़र ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अब यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने पर आपके पास क्या हो गया, 2 लाइक्स हो चुके हैं बिल्कुल। तो आप इधर कमेंट कर दें, ओके का कमेंट कर लें एंड देन यहाँ पे आपके पास 2 कमेंट्स आ चुके हैं। तो ये एक पोस्ट का और पोस्ट के डिटेल का है और ये देख सकते हैं कि कोडिंग एजेंट एंड नेक्स्ट.js ये फ़िल्टर्स भी आपके पास रन हो रहे हैं। ये यूज़र है, ये डैशबोर्ड है एंड देन इसके कमेंट्स में चलें तो कमेंट्स में इसके कमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए थे। तो
ये क्योंकि इसकी पोस्ट ही कोई नहीं है इसलिए इसका कोई कमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा। पोस्ट के कमेंट्स इसके पास डिस्प्ले होने चाहिए। अब चलें आप मेहताब वाली पोस्ट पे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे चल के आपके पास पोस्ट है, पोस्ट में आपके पास पोस्ट पब्लिश्ड है। कमेंट्स देखते हैं, कमेंट्स कौन से, बिल्कुल ये देख सकते हैं कमेंट्स आए हैं ये इसी पोस्ट के ऊपर, ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक भी करेंगे तो ये पोस्ट पे डिटेल पे भी जा सकते हैं। तो ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप डिलीट के बटन पे प्रेस करेंगे, ये डिलीट कर सकता है। जिसकी पोस्ट है वो इसको डिलीट भी कर सकता है। तो ये डिलीट भी आपके पास हो गया है। और यहाँ तक ये प्रोजेक्ट के देख सकते हैं कि व्यू ऑल करेंगे तो ऑल यहाँ पे पब्लिश्ड के ऊपर करेंगे, ड्राफ्ट में करेंगे, ये इनके फ़िल्टर्स भी वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग एप्लीकेशन आपके फुल स्टैक विद डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। ये आपको बताने का पर्पज़ था कि किस तरीके से आप एआई के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को, फुल स्टैक को सिंगल कमांड के साथ रन कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी आप अपने जो राय है उसको कमेंट में मेंशन करिएगा ताकि उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी डेवलप किए जा सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।